दोस्तों बड़ी खबर गाजा से आ रही है और यह खबर ऐसी है जिसके सामने आने के बाद इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया है, मातम छा गया है। दरअसल गाजा का जो रफा एरिया है, उस रफा एरिया में इजरायली सेना ने एक सुरंग के अंदर से 5 इजरायली बंधक और एक अमेरिकी बंधक की बॉडी को बरामद किया है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था, उस दिन हमास ने हमला करने के बाद जितने लोगों को बंधक बनाया था वो सारे के सारे इजराइल के नहीं थे। उसमें से कुछ अमेरिका के भी थे और कुछ और देशों के भी थे, क्योंकि इजराइल के अंदर बहुत सारे देशों के लोग रहते हैं, जॉब करते हैं। अमेरिका के भी कई सारे लोगों को हमास ने बंधक बनाया था। तो ये जो 6 लोगों की बॉडी मिली है, इसमें से 5 इजराइल के हैं और एक अमेरिका का है। इसीलिए इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया है। जो बाइडेन पूरी तरह से बौखला गए हैं। एक बंधक मरा है अमेरिका का, 23 साल इसकी उम्र है और जो बाइडेन इसकी बॉडी मिलने के बाद गम में डूब गए हैं। हमास को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं, शोक मनाया जा रहा है, हड़कंप मच गया है। एक की मौत पर इतना हड़कंप, इतना शोक। देखिए, बेगुनाह की मौत नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी कोई जंग होती है, हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। जब जंग होती है आमने सामने की, एक दूसरे के सैनिक मरते ही हैं, जंग में ऐसा होता है। लेकिन उस जंग में अगर कोई बेगुनाह मरता है तो अफसोस तो होता है और नहीं मरना चाहिए। लेकिन जो अमेरिका एक बंधक की मौत पर ऐसा शोक मना रहा है, उसकी नजरों के सामने ही उसी के हथियारों से रोजाना गाजा के अंदर सैकड़ों बच्चों की, महिलाओं की मौत हो रही है, उस पर किसी की तरफ से एक भी आंसू नहीं निकाला जाता। क्या ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं, ये हमास के आतंकी हैं? ये भी तो बेगुनाह लोग ही हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कुछ नहीं कहता। इन 6 बंधकों की बॉडी के मिलने के बाद इजराइल से लेकर अमेरिका तक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कल ही मैंने आपको बताया था ना, रात की वीडियो में, कि जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस का डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट है और नेतन्याहू कैबिनेट मीटिंग में दोनों के बीच काफी तू मैं हुई है। कुछ लोगों के कमेंट थे कि फराज भाई, इनके बीच तो होती रहती है, बहुत बार ऐसी खबरें आ गई है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हुई है। लगातार इजरायली नागरिकों की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है नेतन्याहू के ऊपर कि आप जल्द से जल्द हमास के साथ समझौता करें और अपने बंधकों को वापस लाएं, लेकिन नेतन्याहू मान ही नहीं रहा है। अब इन 6 बंधकों की बॉडी के मिलने के बाद इजराइल के कई सारे संगठनों ने नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। कहा है कि एक साथ लामबंद होकर नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे और प्रेशर डालें कि जल्द से जल्द हमास के साथ कोई भी समझौता करके अपने बंधकों को वापस लाएं। इजरायली यहूदी संगठनों का कहना है कि नेतन्याहू ने बंधकों को छोड़ दिया है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। वहीं अमेरिका के अंदर भी अभी भी कुछ अमेरिका के लोग हमास के कब्जे में हैं, बंधक बने हुए हैं। बाइडेन प्रशासन के ऊपर लगातार उन लोगों का प्रेशर पड़ रहा है कि आप नेतन्याहू को क्यों नहीं मना रहे हैं, क्यों नेतन्याहू से नहीं कह रहे हैं कि सीज फायर करे और बंधकों को वापस लाए। जो बाइडेन ने शोक जताते हुए हमास को धमकी देते हुए कहा है कि आपने हमारे 23 साल के बंधक को मारा है, अब आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, आपका हम नामो निशान मिटा देंगे, गाजा से आपका नियंत्रण खत्म होगा। बड़ी बड़ी धमकियां जो बाइडेन ने हमास को दी हैं। साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू से भी कहा है कि हम आपसे कब से कह रहे हैं कि आप किसी समझौते पर पहुंचे, कब से आपके सामने हम एक प्रस्ताव लेकर घूम रहे हैं, लेकिन आपने हमारी एक भी बात नहीं मानी है। जो बाइडेन एक बंधक के शव के मिलने के बाद पूरी तरह से अंदर से हिल गए हैं, इमोशनल हो गए हैं और दुख जाहिर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह की बातें तो इनकी तरफ से कही जा रही हैं और कहा जा रहा है कि नेतन्याहू मान नहीं रहा है। अरे नेतन्याहू तो 1 मिनट में मान जाएगा अगर अमेरिका चाहे तो। एक तरफ सीज फायर का प्रस्ताव लेकर भी ये घूम रहे हैं, इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हथियारों की डील भी की जा रही है। हथियार भी भर भर के अमेरिका इजराइल को भेज रहा है। तो ये दोगलापन जो है ना, ये सिर्फ अपने देश के लोगों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है, ताकि इनके देश के लोग इनकी सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू ना कर दें, इनके ऊपर हावी ना हो जाएं। इसीलिए इस तरह की बातें इनकी तरफ से कही जाती हैं। फिलहाल इजराइल के अंदर एक बड़े पैमाने पर आने वाले 1-2 दिनों के अंदर हो सकता है आज से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाए। नेतन्याहू के खिलाफ सभी संगठन लामबंद हो रहे हैं।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आदिवासी हेयर ऑयल की बात कर लेता हूं। कुछ लोग कहेंगे फराज भाई सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, हर एक आदिवासी हेयर ऑयल फर्जी है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जो आपने लगाया होगा हो सकता है आपके पास फर्जी आ गया हो। डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दे रहा हूं उससे मंगाकर आप लगाएंगे, आपको जरूर फायदा होगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, यहां से ऑर्डर करें, फायदा होगा। हर आदिवासी हेयर ऑयल नकली नहीं है। और बार बार इसका प्रमोशन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फीडबैक लिया है लोगों का, फायदा हो रहा है, इसलिए आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। इजराइल की सेना वेस्ट बैंक के अंदर घुसी हुई है। आपको मालूम ही है, हेब्रोन के पश्चिम में तारकुमिया सैन्य चौकी के पास गोलीबारी हुई और उस गोलीबारी में इजराइल के 3 पुलिस वाले मारे गए। दरअसल इजराइल ने वहां पर एक चौकी बनाई थी। उस चौकी के बनने के कुछ ही घंटों के बाद वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। यह गोलीबारी इजरायली पुलिस और सामने न जाने कौन लोग थे उनके बीच हुई, जिसमें 3 इजरायली पुलिस वाले मारे गए। यह जानकारी खुद इजराइल की पुलिस की तरफ से दी गई है। उधर यमन के हूतीज ने ऐलान किया है कि उन्होंने अदन की खाड़ी में ग्रीक के झंडे वाले कंटेनर जहाज ग्रोटन को निशाना बनाया है। 3 अगस्त को निशाना बनाए जाने के बाद यह दूसरी बार है। तो हूतीज ने भी लाल सागर के अंदर अपने हमले अब तेज कर दिए हैं। दोस्तों, एलन मस्क के बारे में मैंने आपको कल बताया था। एलन मस्क ने कहा कि भाई साहब, अमेरिका जो है वो दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है। कल ये बयान आया एलन मस्क का, और आज ही द गार्जियन जो अखबार है उसने लिख दिया कि एलन मस्क को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। एलन मस्क अब कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। अखबार ने लिखा कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे रोकने में शक्तिहीन हैं। दुनिया भर के नियामकों को मस्क को गिरफ्तार की धमकी देनी चाहिए अगर उन्होंने एक्स पर झूठ और नफरत फैलाना बंद नहीं किया। टेलीग्राम का पूरा मामला आपको मालूम ही है। उनके मालिक को फ्रांस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि टेलीग्राम पर हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे संगठन अपनी वीडियोस पोस्ट करते थे, उनके अकाउंट बने हुए थे। ट्विटर पर हालांकि इनके अकाउंट नहीं है, लेकिन ट्विटर पर इनकी वीडियोस काफी शेयर की जाती हैं, जिसको ट्विटर हटाता नहीं है। तो कल ही यह बयान आया और आज एलन मस्क के ऊपर भी आतंकवाद को बढ़ावा देने, अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर उनकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। तो ये लोग ऐसे पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल ईरान के साथ जंग चाहता है, लेकिन ईरान जो है वो अभी किसी भी सैन्य संघर्ष में हिस्सा लेने का इच्छुक नहीं है। यूरोप ईरान को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तेहरान में ईरान के नए राष्ट्रपति के उद्घाटन के समय इस्माइल हानिये की हत्या एक उत्तेजक कार्रवाई थी। इजराइल एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ईरान के साथ बड़ा युद्ध चाहती है और पड़ोसी देशों को भी इस संघर्ष में घसीटती है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से एक बार फिर से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन की रक्षा वो हमेशा करते रहेंगे और जरूरत पड़ने पर इजराइल से लड़ेंगे भी। कौन सी लड़ाई होगी इजराइल से? हो जो जुबानी लड़ाई अभी लड़ रहे हैं, यही लड़ाई रजब तैयब एर्दोगान लड़ते रहेंगे कि तू आतंकवादी है, तेरे साथ संबंध खत्म कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिलिस्तीन को जरूरत तो अभी है आपकी, कब आएंगे उसके लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार खरीदें, लगाएं, ठीक तरीके से, फायदा जरूर होगा।